गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक मैं इसमें 3-4 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा 5वां लेक्चर है। 5वां है ये कि चौथा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, इस पे अब हम मीन के क्वेश्चन करेंगे। और मीन के कौन से क्वेश्चन करेंगे? अज्यूम मीन वाले या शॉर्टकट मेथड वाले। ठीक है, इसकी डिटेल थ्योरी मैं पहले और दूसरे लेक्चर में बता चुका हूं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला दूसरा लेक्चर जाके देखो, उसमें थ्योरी है। आपको थ्योरी भी पता चलेगी, कौन सी चीज को कैसे यूज करते हैं, किस चीज को यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं और क्या उसका फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। दोनों का मतलब एक ही है। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहां तक से कोई समस्या है? ये दोनों टेबल हमेशा दी रहेगी, दो टेबल तो दी रहेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। कौन सी? मिड वैल्यू की। तो यहाँ पे एक साथ के साथ एक टेबल बना लो, इसको लिखेंगे हम मिड वैल्यू। क्या लिखेंगे? मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं? और मिड वैल्यू को बोलते हैं एक्स आई। मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं? देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे। एक्स आई मतलब x1। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। 35 प्लस 40/2। तो ये कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, ये आएगा 37.5। और आसान तरीका बताता हूं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का। ध्यान से देखो, 5 का आता 2.5। तो 2.5 इन सब में ऐड करते हुए चले जाओ। इसमें 2.5 ऐड कर दो, इसमें 2.5 ऐड कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो और इसमें कर दो, वही वैल्यू आएगी। आई बात समझ में? ये ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से x2 कैसे निकालेंगे? देखो, मैं एक और लिख के दिखा देता हूं। 40 प्लस 45/2। तो ये कितना आ जाएगा? 42.5। और जो मैंने तरीका बताया था वो भी, उससे भी यही आएगा। तीसरी देखो, ये कितनी आएगी? ये आएगी, फिर इसमें ऐड कर दो तो 47.5। फिर इसमें ऐड कर दो तो 52.5। और फिर इसमें ऐड कर दो तो 57.5। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना, इसमें हमें एक वैल्यू को अज्यूम करना होता है। अज्यूम मतलब अपने से मानना होता है कि ये वैल्यू है। तो कौन सी वैल्यू लेंगे? जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे बड़ी है? यहां पे 9। तो उसके पास वाले इसको बॉक्स में ले लेना। इसको, ये हो गया ना, ये मेरा अज्यूम हो गया। मतलब एक टेबल और बनाएंगे यहां पर हम। ध्यान से देखना, बहुत इसमें टेबल बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए आपको। टेबल बहुत सारी बनेगी इसमें। ठीक है, तो यहां पे होगा हमारा ए मतलब अज्यूम। अज्यूम कितना माना हमने? 47.5 लिख देता हूं। अज्यूम कितना है? 47.5। यहां तक कोई समस्या? किसी को कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? अब क्या करेंगे, अब यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे और उसको लिखेंगे d = xi माइनस ए। xi माइनस ए का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, इसमें से ए को माइनस करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखना। तो d1 कितना आएगा? ध्यान से समझना। इसमें से 37.5 माइनस 47.5, तो ये कितना आएगा? ध्यान से देखो, ये आएगा माइनस का 10। इसी तरीके से d2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 42.5 माइनस 47.5, मतलब कितना आएगा? ये माइनस का 5। इसी तरीके से d3 निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 47.5 माइनस 47.5, कितना आ जाएगा? ये 0। उसी तरीके से d4 निकालेंगे तो 52.5 माइनस 47.5, कितना आएगा? ये 5। और इसी तरीके से d5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 57.5 माइनस 47.5, मतलब 10। ये समझ में आया? अब यहां पे एक चीज याद रखना जरूर, ये वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 ओड वैल्यू है ना। तो जब भी ओड वैल्यू होगी तो इन सब का सम, देखो किसका? इन सब का सम हमेशा 0 आएगा। इसका, 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 इन सब का सम मैक्सिमम टाइम 0 आएगा। आई बात समझ में? इवन में नहीं आएगा।
इवन वाला क्वेश्चन भी अभी मैं कराऊंगा, ये ओड वाला है तो इसमें मैक्सिमम टाइम सम 0 ही आता है इन सबको ऐड करके। अब क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे, यहां पे ध्यान से देखना, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम FI DI मतलब F1 D1। अब कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 7 × 10, तो 7 × -10 कितना आ जाएगा, माइनस का 70। उसी तरीके से 6 × 6 × -5 कितना आएगा, माइनस का 30। उसी तरीके से 9 × 0 कितना आएगा, 0। उसी तरीके से 5 × 5 = 25, और उसी तरीके से 3 × 10 = 30। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो देखो इन सबको ऐड करेंगे तो प्लस का 30 माइनस का 30 ये हट जाएगा, माइनस के 70 में से 25 गए तो माइनस का 35 बचेगा, 35 40 56 नहीं, माइनस का 45 बचेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 45। इन सब का सम मतलब सिग्मा FI DI। क्लियर है यहाँ तक। और इन सबको ऐड करेंगे तो 9 और 6 15, 5 20 और 10 30, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का सम FI = 30। क्लियर है यहाँ तक। अब फार्मूला क्या होता है अज्यूम मीन में, मीन इक्वल टू ए मतलब अज्यूम मीन जो हमने माना, ए सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब वैल्यू रख दो, तो ए कितना है 47.5 प्लस, ध्यान से देखना, FI DI कितना आया, माइनस का 45 अपॉन कितना है ये 30। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 47.5 माइनस का 45 अपॉन 30। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 15 3 जा 15 2 जा। ठीक है, अब और इसको हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.5, मतलब कितना आ जाएगा ये 47.5 माइनस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेट 45। तो इसका जो मीन आएगा वो 45 आएगा। देख लो एक बार, सब दिख रहा है ना नीचे तक, हाँ दिख रहा है, एक थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये लो, तो कितना आया ये मीन आया हमारा 45। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फुल डिटेल में मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझाई। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, कभी लाइफ में कोई गलती नहीं होगी। हबड़ दबड़ में नहीं करना है, बिल्कुल कूल होके तसल्ली से इसको स्टैटिक्स के क्वेश्चन को हमें करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से और थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपकी कोशिश ये रहना चाहिए एग्जाम के लिए कि 2 घंटे 15 मिनट में या 20 घंटे में पूरा क्वेश्चन कर लेना, और इस क्वेश्चन को स्टैटिक्स के क्वेश्चन को हमेशा सबसे एंड में करना, तभी आप इसको सही से कर पाओगे। अगर बीच में इसको आपने पेपर के बीच में करने लग गए, मान लो 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप इस क्वेश्चन पे आए और आप इसको करने लग गए, तो बीच में ये गलत अगर आंसर आ गया तो आपका सारा मोरल डाउन हो जाएगा। आपको टाइम में एकदम से होच पोच हो जाओगे कि यार अब तो टाइम बचा नहीं, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये वो। तो हमेशा कोशिश ये करना कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के बिल्कुल एंड में उस करना। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्यूम मीन का ही, जल्दी से इसको लिख लो। पीछे वाले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो उसको सही कर लेना। मैंने क्या लिखा था 47.5 माइनस 1.5, मैंने इसका आंसर लिखा था 45, तो ये नहीं होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 46 आंसर। आई बात समझ में? तो मैंने ये आंसर लिखा था जो कि आपको इरेज करके मिटा देना है, ये आंसर लिखना है। आई बात समझ में? वीडियो बनाते वक्त कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इतनी कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, बजाय मेरे को पॉइंट आउट करने के कि सर आपने वहाँ गलत लिख दिया, सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, सर आपको इतना सा नहीं आता। देखो वीडियो शूट करते वक्त बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अल्टीमेट पूरा मेथड सही था ना, खाली एक हल्की सी कैलकुलेशन गलत हुई ना, तो वो कैलकुलेशन को मैंने देख लिया और अपनी गलती सुधार ली। तो ठीक है, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे।
100% गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, ध्यान से देखो। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके अपने से करो, देखो क्यों गलत करेंगे। अभी तक हम जितने भी क्लास इंटरवल ले रहे थे, वहाँ पे जहाँ पे ये पहली वैल्यू खत्म हो रही थी, वहीं से दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही थी। देखो ध्यान से, 10, 20, 20, 30 ऐसे कुछ था। यहाँ पे क्या है, जहाँ से ये खत्म हो रही है वहाँ से ये स्टार्ट नहीं हो रही है। आई बात समझ में? तो सर इसको कैसे करें, देखना ध्यान से। इसमें हमें खुद से क्लास इंटरवल बनाना होता है। अब कैसे बनाएंगे क्लास इंटरवल, ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान से समझना बच्चे लोग, फिर बता रहा हूं, वरना 100% गलत करोगे। इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं 0.5 इसमें ऐड कर दूं और 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसमें ऐड कर दूं, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे देखो थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से समझना। अगर मैंने इसमें 11 में से 0.5 माइनस कर दिया और 20 में 0.5 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना। ये कितना आ जाएगा 10.5 और ये आ जाएगा 20.5। क्लियर है यहाँ तक? अब सेम वही काम अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 0.5 और 30 प्लस 0.5। और वही काम अगर सेम मैं यहाँ पे करूँ, देखो ध्यान से, 31 माइनस 0.5 और 40 प्लस 0.5, तो क्या टेबल बन जाएगी यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये आया तो कितना आ जाएगा, ये 20.5 से लेके 30.5, फिर ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 30.5 से लेके 40.5, ये कितना आ जाएगा, फिर 40.5 से लेके 50.5, फिर इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 50.5 से 60.5 तक, फिर ये 60.5 से 70.5 और ये 70.5 से 80.5। देखो ध्यान से, तो अब सारी वैल्यू सेम सेम हो गई, सेम सेम इन द सेंस जहां से खत्म हो रही है वहीं से ये शुरू हो रही है। देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ध्यान से समझना बच्चे लोग, इतनी डिटेल में और टाइम लेके इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आपके गलती से भी गलत ना हो, ठीक है, गलती से भी। देखो अब ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। आई बात समझ में? अब हमारा क्लास इंटरवल सही हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू मेहनत क्या हो गई थी कि हमें क्लास इंटरवल खुद से बनाना पड़ रहा था। मिड वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं, XI। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे, इन दोनों को ऐड करके X1, इन दोनों को ऐड करके 10.5 प्लस 20.5 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ये आएगा 20 और 10 30 और 31 का आधा 15.5 आया, समझ में? क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से अगला X2 कितना आएगा, ये आएगा, और इन दोनों को ऐड करके 20.5 प्लस 30.5 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, ये 30 20 50 और 51, तो मतलब 51 25.5। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से अगला देखो X3, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 का गैप है, तो 35.5। X4 कितना आएगा, 45.5। उसी तरीके से X5 कितना आएगा, 55.5। उसी तरीके से X6 कितना आएगा, ध्यान से देखना, 65.5। उसी तरीके से X7 कितना आएगा, 75.5। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखना, ये मार्कर कहाँ चले जा रहा है, ये रहा, ये बना लिया आपने। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एक और टेबल बनाएंगे यहां इस तरीके से। अब टेबल क्या बनाएंगे, इसमें मुझे एक वैल्यू अज्यूम करनी होगी। अज्यूम मतलब कोई सी एक वैल्यू अपने आप से माननी होगी, तो कौन सी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 12 के इक्वल देखो ये होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी मेरी, ये पूरी ये अज्यूम हो जाएगी। तो अज्यूम वाली कौन सी होगी मेरी, ये वैल्यू जो होगी मेरी ये अज्यूम हो गई ए। तो मतलब मैंने अज्यूम किसको कर लिया, ए को। तो मतलब अज्यूम मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया मेरा 45.5 आया समझ में। अब यहां पे हम डी लिखाएंगे, तो डी इक्वल टू क्या आएगा एक्स आई माइनस ए। आई बात समझ में। अब कैसे एक्स आई मतलब इसमें से ये वैल्यू माइनस होती चली जाएगी, आई बात समझ में। तो मैं एक पहला करके दिखा देता हूं D1, तो ये कितना होगा देखो ध्यान से 15.5 माइनस 45.5, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से समझना, ये आ जाएगा 15 30 माइनस का 30, क्लियर है। इसी तरीके से D2 आएगा, ये कितना आएगा 25.5 माइनस 45 ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 20। इसी तरीके से D3 कितना आएगा, तो ये आएगा 35.5 माइनस 45.5, ये आएगा माइनस का 10। उसी तरीके से D4 कितना आएगा, तो ये तो 45.5 माइनस 45.5, तो ये तो जीरो ही आएगा। अब अगला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको खुद से कर लेना। ये कितना आएगा प्लस का 5, ये प्लस का 10। फिर उसी तरीके से D6 ये कितना आएगा प्लस का 20। फिर उसी तरीके से D7 कितना आएगा प्लस का 30। अब देखो जो मैंने आपको फंडा बताया था कि जब भी ये वैसे होंगे, क्या बोलते हैं, देखो इसमें कितने सारे बॉक्स बन गए, जब भी ये इवन होंगे तो इवन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, क्लास इंटरवल इवन है ना, इन सबको ऐड करो तो ये भी जीरो आएगा। देखो मैंने बोला था ना मैक्सिमम टाइम जीरो आएगा। देखो ध्यान से, इसको इन सबको ऐड करो, देखो इन सबको ऐड करो, आ रहा है जीरो, ध्यान से देखो आ गया जीरो। अब क्या करेंगे लास्ट बॉक्स, तो देखो कितने बॉक्स हमें बनाने पड़ गए, 1 2 3 और एक और आएगा, ये लास्ट बॉक्स है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये होगा हमारा FIDI मतलब ध्यान से समझना, FI मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी है ना, और DI ये वाली वैल्यू, ध्यान से समझना। ये तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 2 इंटू यहां दिख रहा है ना आपको, 2 इंटू माइनस 30 मतलब माइनस का 60, फिर 6 इंटू 120, तो ये कितना 6 इंटू 20 तो माइनस का 120, कितना आएगा माइनस का 120। फिर 10 इंटू 10 माइनस का 100, फिर 0 इंटू 12 इंटू 0 मतलब 0, तो ये मैं डायरेक्ट ही 0 लिख दूं ना, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूं। फिर 10 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 90, दिख रहा है ना यहां देखो 10 इंटू 9 मतलब 90। फिर 20 इंटू 7 तो 7 दूनी 14 140। फिर 30 इंटू 4 तो 4 तिया 12 120, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो देखो ऐड करना कितना आसान है, देखो ध्यान से, यहां देखो ऐड करेंगे तो इस 120 से ये 120 कट गया, प्लस माइनस का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो 90 9 और 10 100, तो इसके सम से ये सम कट गया। अब क्या बचा, 140 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा 80 90 20, 7 8 और 6 14, हाँ तो यहाँ पे कितना बचेगा ये 60। इन सबका सम कितना आ जाएगा, लिख भी देना यहाँ पे, सिग्मा FIDI इक्वल टू कितना आएगा 80 कितना आएगा 80, कितना आएगा ये 80। आई बात समझ में, दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूं फिर से, बिल्कुल एंड तक, हाँ ये दिख गया ना, सम कितना है 80, आ गया समझ में। अब इन सबको मैं मिटाता हूं क्योंकि अब जो हमारा मेन टास्क है वो आने वाला है, ठीक है। ये सब हो गया, वह हाँ एक ये तो रह गया, ये फ्रीक्वेंसी का सम, तो इनको ऐड करते हैं, देखो ध्यान से, 2 और 6 8 और 10 18 19 20 और 30 30 39 और 1 40 50, कितना आया 50, ये आएगा सिग्मा FI, है ना। अब यहां पे डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, मीन M इक्वल टू मीन A प्लस सिग्मा
FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ए कितना है 45.5 प्लस, देखो ध्यान से, FI/DI कितना आया 80, तो कितना आया ये 80 और ये कितना है 50, तो 0 से 0 कट गया, तो 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.6, तो ये कितना आ जाएगा 1.6, तो ये आ जाएगा 1 थोड़ी ना आएगा, ये एक ही कम है, हाँ 1.6, तो 45.5 प्लस 1.6, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 46 15 और एक 16 46 47.1, कितना आया ये 40, यही इसका मीन है। आई बात समझ में? फुल डिटेल में मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया है, एक एक स्टेप समझाए हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, अच्छे से समझ में आया और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, अगला देखते हैं।